Good morning students, I'm Seema Madan and I'm going to take your lecture on behalf of IGNOU Study Center 2281 Nirman Campus, Sunam, and I'm taking this course ANC 1 and Unit 3, and I'm going to cover up today macronutrients 2. In that I'm going to cover up protein and fats. First we'll start with the protein. In that protein कैसे बनता है, क्या है प्रोटीन, फिर हम उसके सोर्सेस करेंगे, फिर फंक्शंस करेंगे, फिर उसके बाद हम उसका डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन करेंगे. एंड देन आई विल कवर अप द फैट. फैट पे भी हम ऐसे ही करेंगे, फैट कैसे बनता है, किस मॉलिक्यूल से बनता है, फिर देन फैट के क्या सोर्सेज हैं, then we go for functions and then we go for digestion, absorption and utilization of fat. ये ब्रीफिंग हो गया. प्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट से कैसे डिफरेंट है. जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनते हैं. एंड इन केस ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग यूनिट होता है जिसको हम अमाइनो एसिड्स बोलते हैं. तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ लिंक कर करके बहुत सारे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स लिंक कर लेते हैं, एक चेन बना लेते हैं जिससे वो एक प्रोटीन फॉर्म करते हैं. सो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ जो प्रोटीन है वो एक नाइट्रोजन कंटेनिंग यूनिट से बनता है जिसे हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं. और जो ये लिंकेजेस होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, ये जो एक दूसरे से लिंक करते हैं बाय चेन, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेजेस. प्रोटीन जो है वो 22 अमाइनो एसिड से बनता है, जिसमें से 8 जो होते हैं वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 14 जो हैं वो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसे हम अमीनो एसिड्स भी कहते हैं. अमीनो एसिड्स का क्या है, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि लाइसिन है, लियोसिन है, आइसोल्यूसिन है, थियोनिन है, फिनाइलिन है और हिस्टिडिन है, वेलिन है, ठीक है, मिथाइलिन है. तो ये जो 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, ये हमें अपनी डाइट से लेने पड़ते हैं. जो अदर 14 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी खुद से मैन्युफैक्चर करती है, खुद से सिंथेसिस करती है. जो मैंने आपको बोला था कि बॉडी में जब हमारा ब्लड सर्कुलेट करके सारे सेल्स में जाता है तो फिर सेल्स फंक्शंस करते हैं. तो सेल क्या फंक्शंस करते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं केमिकल रिएक्शंस करके. तो ये जो प्रोटीन है वो 14 ये अमीनो एसिड्स जो हैं वो सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं, ठीक है. उनको हम क्या कहते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. अब प्रोटीन जो है वो हमें 2 तरह से मिलता है. एक हमें एनिमल फूड प्रोडक्ट से मिलता है, दूसरा हमें प्लांट फूड प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है. एनिमल फूड से जो हमें प्रोटीन मिलता है वो गुड क्वालिटी प्रोटीन होता है. जो हमें प्लांट से मिलता है वो जो है वो लो प्रोफाइल प्रोटीन होता है, जो कि बहुत पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन हमें प्रोवाइड किया जाता है. तो वो हमारा जो नॉर्मली एनर्जी बनाने में काम आता है, और जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वो हम सिंथेसिस में यूज करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए, ठीक है. तो क्या क्या जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं. फूड सोर्सेज क्या क्या हैं जिससे हमें प्रोटीन मिलता है, जैसे मिल्क है वो एक एनिमल फूड है, मीट है, फिश है, एग है, दीज आर एनिमल फूड्स, है ना. तो मिल्क हमें जो है प्रोटीन देता है 3.2. अगर हम 100 ग्राम मिल्क लेते हैं तो वो हमें 3.2 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करता है. ऐसे ही अगर हम एग खाते हैं तो वो हमें अराउंड 13 ग्राम हमें प्रोटीन देता है. और अगर हम खाते हैं अराउंड मीट लेते हैं तो 21 समथिंग ग्राम जो है हमें मिलता है प्रोटीन. और अगर हम फिश लेते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 20 ग्राम हमें मिलता है. 100 ग्राम पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये खाने से आपको प्रोटीन मिलता है. सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें, अगर हम 100 ग्राम सोयाबीन खाते हैं तो अराउंड 43.2 ग्राम हमें प्रोटीन मिलता है. से ही हमें कैशियो नट्स भी और ग्राउंड नट भी हमें बहुत देता है. ग्राउंड नट हमें 25.2 ग्राम, अगर हम 100 ग्राम ग्राउंड नट खा लेते हैं तो 25.2 ग्राम हमारा प्रोटीन बढ़ जाता है. से
सेम वे ऐसे ही हम कैश्यू नट लेते हैं तो वो भी हमारा 22 अप्रॉक्सीमेटली 22 ग्राम हमें प्रोटीन देता है। जो मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं दे आर गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। ये एक मिल्क ही है जो वेजिटेरियन लोग और नॉन वेजिटेरियन लोग दोनों खाते हैं, मतलब कि ये जो प्लांट फूड खाते हैं वो लोग भी मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं। तो छोटे होते हमारे साथ क्या होता था, हमारी मदर हमें बहुत पीछे पड़ती थी कि दूध बहुत अच्छा है, दूध पियो, आप इसी से आपकी ग्रोथ होनी है। तो ये बहुत सही बात है क्योंकि ये हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट है, और जो प्लांट फूड लेते हैं उनको डेफिनेटली दिन में एक बार दूध ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। और ये आपकी प्रोटीन आपकी हर तरह की रिक्वायरमेंट है आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी एनर्जी भी देता है और बहुत सारे वर्क होते हैं। तो बॉडी बिल्डिंग के लिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट है। और एक जो हम लोग ग्राम लेते हैं तो उसे 4 किलो कैलोरी प्रोटीन बनता है। तो हमें अपना जो डाइट है उसमें हमें अगर प्लांट फूड ले रहे हैं तो हमें ये मिल्क ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। दूसरी, हम लोग जो प्लांट फूड लेते हैं ना उसमें क्या, उसे पुअर क्वालिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी इसेंशियल जो है अमीनो एसिड्स उसमें कम होते हैं, 1 या 2। जैसे कि अगर हम सीरियल्स लेते हैं तो वो मिथोनिन में तो रिच हैं, बट दे आर वेरी पुअर इन लाइसिन, उनके पास लाइसिन कम होता है। तो पल्सेस जो है वो लाइसिन में अच्छे होते हैं लेकिन उनमें मिथोनिन कम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये प्लांट फूड वाले नॉर्मली सीरियल और पल्सेस को मिलाकर ही खाते हैं। तो जैसे कि हम डोसा खा सकते हैं, सांभर कॉम्बिनेशन से खाने से हमारा जो थोड़ा है क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। हम डोसा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, पॉरेज खा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दलिया, दूध दलिया मिलकर खा सकते हैं। तो उसमें और अगर हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम सीरियल्स को मीट, जो अगर हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम फिश के साथ जैसे खा सकते हैं, मीट के साथ खा सकते हैं, राइस मीट खा सकते हैं या राइस चिकन खा सकते हैं, राइस फिश खा सकते हैं, रोटी मीट खा सकते हैं। तो इनसे भी हम लोग अपना क्वालिटी ऑफ प्रोटीन बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रही थी कि जो प्लांट फूड है उसको आपको कॉम्बिनेशन में खाना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा सा प्रोटीन रिच फूड खा पाएँ। और जो लोग एनिमल लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन दे प्रोवाइड, वो नॉर्मली सिंथेसिस के लिए भी यूज़ होता है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, फंक्शंस क्या क्या करता है हमारा प्रोटीन। हमारा प्रोटीन द मेन फंक्शंस तो उसके ये हैं कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉरी क्या इसका मेन फंक्शन है, इसकी बॉडी बिल्डिंग करता है। बॉडी बिल्डिंग में जैसे मैंने आपको पहले भी पिछले भी अपने लेक्चर में बताया था कि जब हम हमारी जो बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है। तो सेल्स जब हम बर्थ के बाद टिल अडल्टहुड तक हमारी ग्रोथ होती रहती है हाइट और वेट में। तो वो कैसे होती है, हमारे अंदर कुछ सेल्स काम कर रहे होते हैं। वो सेल्स क्या होते हैं कि सेल्स की बहुत स्पीड से ग्रोथ होती है, सेल्स नए सेल्स बनते रहते हैं। जो सेल्स आपके प्रेजेंट सेल्स होते हैं वो भी अपना साइज इंक्रीज करते रहते हैं। तो सेल्स पुराने होते जाते हैं, वो बर्न आउट होते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कुछ टूट फूट जाते हैं, तो फिर उनको हम रिप्लेस कर देते हैं नए सेल्स से। तो ये जो सारा फंक्शन होता है ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। सेल्स का रप्चर और नए सेल्स का आना, ये पूरा प्रोटीन की हेल्प से इसका रप्चरिंग और एक्सिस्टिंग वंस में उनका साइज बढ़ना, और ये अडल्टहुड के बाद भी ये मेंटेनेंस चलती रहती है। ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आपकी बॉडी की चलती रहती है, जिसको प्रोटीन ही हमारा फिलअप करता है। हमारी डाइट का जो प्रोटीन है वही फिलअप करता है। दूसरा उसका फंक्शन है प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शंस। प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या होता है कि जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि विटामिन और मिनरल्स के साथ हमारा प्रोटीन भी प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस में काम करता है। प्रोटेक्शन क्या करता है कि आपकी जो एंटीबॉडीज हैं वो प्रोटीन की ही बनी होती हैं, और एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो हमें किसी भी इन्फेक्शन और इलनेस से बचाती है। वो हमारी एंटीबॉडीज फाइट करती हैं कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर करने लगता है तो हमारी एंटीबॉडीज उसके साथ फाइट करती हैं, उन्हें हमारी बॉडी में एंटर नहीं करने देती हैं। और अगर वो बाई चांस एंटर हो भी जाए तो हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो फाइट करती हैं और उस डिजीज को जो है जितनी जल्दी हो वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अब आगे आपका रेगुलेटरी फंक्शंस। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है जो ये रेगुलेट करते हैं।
प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल। आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर काउंट होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस 98.4 फ़ारेनहीट होता है। उसको मेंटेन करने में प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपका इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, आपके लंग्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म होता है डाइजेशन प्रोसेस में। इसमें प्रोटीन का एक मेन रोल है, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस में काम आता है। कई बार क्या होता है कि प्रोटीन जो है आपके हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं, तो वो जो है ऐसे वो प्रोटीन का अमीनो एसिड्स जो है वो बर्न होकर आपको ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं उस टाइम पे। इसके अलावा प्रोटीन जो है ऐसे कैरियर भी काम करता है। वो क्या करता है, कैरियर कैसे होता है कि वो लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन लेके सारे बॉडी टिश्यूज को प्रोवाइड करता है, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सारे टिश्यूज से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो लंग्स पे लेकर आता है। तो ये प्रोटीन एज ए कैरियर भी काम करता है, जो हेमोग्लोबिन के रूप में आपके लंग्स से ब्लड टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड टिश्यू से लेकर आपके लंग्स भी लेकर आता है, ठीक है। देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ द प्रोटीन। पहला फंक्शन है कि वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। सेकंड, हमारे प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस करता है। एनर्जी गिविंग है, हमें एनर्जी देता है। जहां हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। हम हमारे अमीनो एसिड्स को बर्न करके हम इससे एनर्जी भी ले लेते हैं। और ऐसे कैरियर भी काम करता है, क्योंकि ये हेमोग्लोबिन के रूप में हमारी बॉडी में जो एक रेड कलर का हेमोग्लोबिन होता है वो लंग्स से ऑक्सीजन लेकर सारे ब्लड टिश्यू को प्रोवाइड करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड टिश्यू से लेकर लंग्स में पहुंचाता है। उसके बाद आ जाता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन। तो प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन में जब भी डाइजेशन शुरू होती है वो होती है स्लाइवा से। तो स्लाइवा जो है हमारा नॉर्मली प्रोटीन एंजाइम नहीं लेता है, तो स्लाइवा में तो सिर्फ जो स्टार्च प्रोडक्ट्स हैं वो ही कुछ हम पार्शली डाइजेस्ट करते हैं, स्वेलो करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टमक में। तो स्टमक में जो है गैस्ट्रिक जूस होता है, तो गैस्ट्रिक जिसे लैपिस बोलते हैं वो प्रोटीन पे काम करता है, और वो प्रोटीन को पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। फिर उसके बाद हम इंटेस्टाइन में आ जाते हैं, जिसमें स्पेशली पेप्सिन, जिसे हम पेप्सिन कहते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस में होता है, वो पार्शली डाइजेस्ट कर देता है। उसके बाद हम इंटेस्टाइन में आते हैं, जिसमें पेंक्रियाज में आपका प्रोटीसिस होता है। तो वो प्रोटीस जो है आपके प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स को एक कंस्टिट्यूएंट अमीनो एसिड्स में ट्रांसफर करता है, ब्रोकन डाउन करके, और फिर हम उसको आगे अपने ब्लड में ले जाते हैं, ठीक है। फिर ब्लड से वो लिवर में चला जाता है, ठीक है। फिर लिवर में जाके वो 3 फंक्शन करता है। कुछ तो लिवर में ही रहता है, कुछ ब्लड प्रोटीन बनाने लगता है, कुछ ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। फिर सर्कुलेशन में जाने के बाद कुछ तो सर्कुलेशन में रह जाता है, कुछ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में शुरू हो जाता है, बिजी हो जाता है, ठीक है। तो इसके क्या मेन फंक्शन करते हैं, कुछ तो आपका लिवर में आने के बाद ये ब्लड प्रोटीन बनाने लगता है, कुछ लिवर में ही रह जाता है, कुछ ब्लड सर्कुलेट में हो जाता है, कुछ तो ब्लड सर्कुलेशन में रह जाता है, जो बाकी बचता है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में यूज हो जाता है। अब सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन जो मैंने आपको बताया है, जो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन जो हम लेते हैं मीट फूड से, जो एनिमल फूड से हम लेते हैं, वो गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है जो सिंथेसिस में काम आता है। और जो पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है वो हमारा जब कार्बोहाइड्रेट्स हमारी डाइट में कम हो जाते हैं, ऊर्जा हमें लेनी पड़ती है, फैट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, तो हम प्रोटीन जो है अमीनो एसिड्स को बर्न करके पुअर क्वालिटी ऑफ जो प्रोटीन हमने अपनी प्लांट फूड से लिया होता है उसको वो बर्न आउट करके ऑक्सीजन बर्न आउट करके एनर्जी में यूज कर लेता है, ठीक है। देन कम्स टू दी फैट। अब हम नेक्स्ट आते हैं फैट में। फैट जो है वो एक 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ
ग्लिसरॉल से बनता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। तो क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल से बनता है। ठीक है, फैटी एसिड्स जो हैं, जो कॉमन फैटी एसिड्स जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनते हैं ये। और जो नॉर्मल हैं वो है ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक, स्टेरिक, पाल्मिटिक, ये एक कॉमन फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, और फैटी एसिड्स को हम उनकी चेन के अकॉर्डिंग, हम उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग उन्हें 3 में डिवाइड करते हैं। एक जो है शॉर्टर चेन होती है जो कि 10 कार्बन से बनती है या 10 कार्बन से कम में बनती है। एक लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग फैटी एसिड चेन होती है जो 12 से लेकर 20 कार्बन से बनती है। जो मोर देन 20 कार्बन से बनती है उसको हम वेरी लॉन्ग चेन कहते हैं, फैटी एसिड चेन। ठीक, देन कम्स योर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स। तो सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जो एक रूम टेम्परेचर में भी सॉलिड रहते हैं, जैसे कि आपका घी है, बटर है। और अनसैचुरेटेड फैट वो गुड स्टूडेंट्स, हम लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं क्या है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो जिसमें हम लोग रूम टेम्परेचर में भी वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल। और सैचुरेटेड फैट वो होते हैं जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि बटर और घी। और जो साइंटिफिक है उसका है कि जो कार्बन है उनके साथ जो हाइड्रोजन मैक्सिमम अमाउंट में कंबाइन हो सकते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड फैट। और जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन उनके साथ अटैच कर लेते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन आपको मिसिंग भी नज़र आते हैं, उसे हम अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं। इसके अलावा होता है एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं करती, खुद से मैन्युफैक्चर नहीं करती, वो हमें अपनी डाइट में ऐड करने पड़ते हैं, जैसे कि लिनोलिक फैटी एसिड और लिनोलेनिक, ये दोनों फैटी एसिड्स हमें अपनी डाइट में ऐड करने पड़ते हैं, ये हमारी बॉडी खुद से नहीं बनाती है। अब हम आते हैं कि क्या है जो फूड सोर्सेज, जो इम्पॉर्टेंट फूड सोर्सेज हैं जो हमें फैट देते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, आपका घी, बटर, दीज आर फूड सोर्सेज ऑफ फैट। उसके अलावा हमें आलमंड जो है, जब हम 100 ग्राम आलमंड खाते हैं तो हमें 58.9 ग्राम जो है फैट मिलता है। ऐसे ही सोयाबीन भी हमें फैट देता है। हर चीज़ में, हर नट्स में फैट्स होते हैं, इवन फ्रूट्स में, सीरियल्स में, पल्सेस में फैट होता है, बट दैट इज़ एन इनविजिबल फॉर्म में होता है, ये बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इसे हम इनविजिबल फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद हम इसके फंक्शंस क्या हैं फैटी एसिड्स के। फैट्स जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तो ये हमारी बॉडी में जब हम इसको डाइजेस्ट करते हैं तो बर्न आउट करके फैट बनता है। लेकिन फैट, हम लोग नॉर्मली फैट को हम एक ऐसे डिजीज मानने लगते हैं। फैट हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन करता है। जब हम कोई भी चीज़ जो अपनी जो एक पर्टिकुलर डाइट से ज़्यादा लेते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तब हमारा जब ओवर वेट होता है, दैट इज़ गोइंग टू हार्म अस, क्योंकि वो हमें हार्ट डिजीजेस करता है, बहुत सारी हमें हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं ओबीस होने के बाद। तो जो एक्स्ट्रा फैट हमारी बॉडी लेती है वो ही हमें डिजीजेस करती है। तो वैसे अगर हम राइट अमाउंट में फैट लेते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि ये हमें ऊर्जा दे रहा है। ऊर्जा से ही हम चल फिर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, छोटे मोटे टास्क भी कर पा रहे हैं। तो मेन इसका फंक्शन है एनर्जी गिविंग। और सबसे जो इसका मेन जो है कि हम कार्बोहाइड्रेट, अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो 4 किलो कैलोरी देता है, लेकिन अगर हम फैट लेते हैं 1 ग्राम तो वो हमें 9 किलो कैलोरी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली डबल कैलोरीज देता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो जानने के लिए कि हमें 9 किलो कैलोरी देता है अगर हम 1 ग्राम फैट लेते हैं। उसके बाद ये फैट भी फाइबर की तरह हमें एक्साइटिंग फीलिंग देता है, क्योंकि फैट को जो है बॉडी बहुत टाइम लगाती है डाइजेस्ट करने में, क्योंकि वो हमारे जो है वो स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यू में और हमारे एब्डोमेन में जो है स्टोर होता है। तो इट टेक्स अराउंड लॉट ऑफ टाइम टू बर्न आउट। उसको बर्न करने में बहुत टाइम लगता है, इसकी वजह से हम लोगों को बहुत फील्ड फीलिंग आती है। तो कहते हैं कि भरे पेट की फीलिंग आती है।
तो ये हमें एक स्टार्टी फीलिंग भी देता है और ये एनर्जी देता है। इसके अलावा जो हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं बॉडी में। इसके अलावा ये ऐसे इंसुलेटर और पेटलर भी यूज़ होता है। इंसुलेटर ऐसे है कि ये हमारी बॉडी जो स्किन है, स्किन के नीचे एडिपोज टिश्यू में ऐसे इंसुलेटर हो जाता है जो हमारी बॉडी को वार्म रखता है, ठीक है। और इसका ये भी है कि ये हमारे किडनी और हार्ट पे एक फैट डिपॉजिट करके रखता है, जैसे कि वो एक पैड बन जाता है ताकि किडनी और हार्ट को कोई इंजरी ना हो। इसके अलावा जो ये है कि ये ऐसे फैट सॉल्युबल विटामिन के लिए भी कैरियर है, वो उनको बॉडी में लाना, उनको उनका एब्जॉर्प्शन करवाने में फैट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स को ये बॉडी में डिपॉजिट करवाना, उसको एब्जॉर्ब करवाने में मदद करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन। जब हम फैट हमारी बॉडी में हम खाते हैं तो वो जो है स्टमक में एक लाइपेज होता है जो इसमें काम नहीं करता है, क्योंकि जो हम जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जाता है तो उसमें जो लिवर से हम बाइल लेते हैं, वो बाइल जो है वो फैट इज बेसिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो वो इनसॉल्युबल है तो उसको वो पहले सॉल्युबल फॉर्म में लाता है बाइल। तो वो क्या करता है कि जो भी हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, फैट होता है, उसको वो ब्रोकन डाउन करता है, पार्शली डाइजेस्ट करता है और उसको एक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में बनाता है जिसे हम मिसल्स बोलते हैं, जो कि वाटर सोल्यूबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पैनक्रियाटिक जूस हैं वो उस पर एक्शन लेकर उसको फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल की फॉर्म में बना लेते हैं। और फिर ये हमारी लिम्फ वेसल से जो है हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है। और फिर ये जो है हमारे ब्लड में जाकर हमारे एडिपोज टिश्यूज में स्टोर हो जाता है और कुछ हमारा जो है वो हमारे सेल्स में जाकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फंक्शंस दोबारा से बता देती हूँ। फैट को हम 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल से बनता है, जिसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ये हमें एनर्जी गिविंग एनर्जी देता है। दूसरा हमें ये ऐसे कैरियर है फैट सॉल्युबल विटामिन्स के लिए। ये ऐसे इंसुलेटर काम करता है, पैडलिंग करता है। एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं और हमें लास्ट में ये स्टाइटी वाली देता है। इसको लेकर जब हम इसको खाते हैं तो हमें बहुत फिल्ड फीलिंग आती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको प्रोटीन और फैट्स पढ़ाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर समझ में भी आया होगा और कल वाले लेक्चर में आपको मैं मील पैटर्न सिखाऊंगी, मील प्लानिंग सिखाऊंगी। हम कैसे मील प्लानिंग करते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स के साथ और डिफरेंट बॉडी वेट के साथ। और कल हमारा लेक्चर जो होगा वो मील प्लानिंग पे होगा। थैंक यू वेरी